हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष है और मैं अमेज़न को सालों से यूज कर रहा हूँ। मेरी फैमिली में करीब 10 से 12 साल से यूज हो रहा है और मेरे साथ आज बहुत बड़ा स्कैम हुआ है अमेज़न की तरफ से। एक्चुअली पहले भी हुआ है, लेकिन कुछ मैंने धमकियाँ दी। उसके बाद उन्होंने मेरे पास प्रूफ था बहुत बड़ा, तो उन्होंने मेरे पैसे वापस कर दिए। लेकिन इस बार मेरे पास इतना बहुत बड़ा सॉलिड प्रूफ नहीं है, क्योंकि मैंने आइटम रिटर्न करते वक्त उसका वीडियो नहीं बनाया कि मैंने डिलीवरी एजेंट को दे दिया। बस यही चूक हुई है मेरे से। तो होता यूँ है कि मैंने एक कैमल हाई नाम के ब्रांड का ऑल आउट के जैसे दिखने वाला एक सिक्योरिटी कैमरा ऑर्डर किया, जो कि कैमल हाई नाम के ब्रांड का है। ये है वो कैमरा। ठीक है। और इस पे जो लोगो है वो लग के नहीं आया था, इस पे कोई लोगो नहीं लगा था। तो क्योंकि ये काम ढंग से नहीं कर रहा था, एक ही बार इसका वाईफाई का आइकन दिखा तो मैंने इसको रिटर्न पे लगा दिया। और रिटर्न पे लगाने के बाद नेक्स्ट डे डिलीवरी एजेंट आता है और वो मेरे से पूछता है कि इस पर तो डिलीवरी मतलब कि कैमल हाई का ब्रांड लोगो तो लगा नहीं है। तो वो लेने से मना कर देता है और मुझे ये भी नहीं याद आता कि मैंने उसका अनपैकिंग का वीडियो बनाया है, तो उस पर मेंशन भी नहीं है। तो फिर मैंने कंप्लेंट करता हूँ कस्टमर सपोर्ट एजेंट से। नेक्स्ट डे दूसरा डिलीवरी एजेंट आता है और वो आइटम को पिक कर लेता है। और क्योंकि जब मैंने कॉल किया था तो मुझे वहाँ पे बोला था कि सर आपको कोई इशू नहीं होगा, आइटम रिटर्न हो जाएगा और मैं खुद ट्रैक करूँगी, ये सपोर्ट एजेंट ने बोला था। तो फिर मैं निश्चिंत हो गया कि अब तो मेरा रिटर्न आ जाएगा। अब 3-4 दिन बीत गए तो आइटम पिकडअप ही शो कर रहा है। तो मैंने उनको कॉल किया कि मतलब कि आप मुझे मेरा प्रोडक्ट अब मैंने आपका वापस कर दिया, मुझे मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको 9 मार्च तक रेजोल्यूशन मिल जाएगा। मैंने इसको प्रोडक्ट को 22 फरवरी को ऑर्डर किया था और रिटर्न मारा था मैंने। रिटर्न कर दिया था सेम ही डे, लेकिन मुझे प्रोडक्ट रिसीव हुआ था 26 या 27 को रिसीव हुआ होगा। हाँ, तो 28 को पिक हुआ दोबारा, क्योंकि 27 को वो फेल हुआ। तो 28 को फिर पिक हुआ प्रोडक्ट, 28 तारीख को पिक हो गया। और 28 के बाद से मैंने 4 मार्च को शायद कांटेक्ट किया था उनको पहली बार, तो उन्होंने कहा 9 मार्च तक रेजोल्यूशन देंगे। और 9 मार्च को मैंने मतलब मेल भी भिजवाया था अमेजोन मैसेज सेंटर पे कि इन्होंने कहा कि मैं रेजोल्यूशन ही लिख सकता हूँ मेल पे। तो उन्होंने रेजोल्यूशन ही लिख के भेजा, रिफ़ंड का कोई भी प्रॉमिस नहीं किया। अब 10 मार्च है आज। तो 10 मार्च है आज, तो मैंने आज इनको फिर कांटेक्ट किया कि आपने कोई रेजोल्यूशन नहीं दिया। तो इनका कहना था कि हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये फाइंड किया है कि हमको फेक प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। मैंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, आपका तो डिलीवरी एजेंट देख के गया था, मैंने सारा प्रोडक्ट दिखाया था। तो इनका कहना था कि मेरा जो वेरिफिकेशन स्टेप इन्होंने हटा दिया था। और जब मैंने कांटेक्ट किया था तो आप जो भी प्रोडक्ट देंगे वो डिलीवरी एजेंट लेके चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि इनका डिलीवरी एजेंट आएगा बिना देखे सारा प्रोडक्ट लेके चला जाएगा, क्योंकि आप कुछ भी दे सकते हो। तो वो तो पहले चेक करता है ना कि प्रोडक्ट है कि नहीं। हर बार मेरा प्रोडक्ट चेक ही होता है, मैंने उसे प्रोडक्ट भी दिखाया। ऐसा तो है नहीं कि मैं पैक करके इनको दूंगा। वो पैक वैक खुद से करता है, मैंने आज तक कभी भी उसकी पैकिंग नहीं की है। और प्रोडक्ट मेरा यहाँ से पिकअप हो जाता है सेकंड टाइम। और मतलब वही होता है। उसके बाद नौ आज 10 मार्च है, मैं यहीं पे था ना। तो आज 10 मार्च को मैंने कई बार इनको कांटेक्ट किया और मतलब मैंने अपने पैसे मांगे, लेकिन इन्होंने पैसा देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। कहा कि इनको प्रोडक्ट तो रिसीव ही नहीं हुआ। बहुत एक बार तो एक स्पेशल टीम एजेंट ने ये बोला कि जो प्रोडक्ट मिला था वो जंक था। वो जंक का क्या मतलब है, ये रद्दी था कि क्या था, उनको मतलब वो कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोडक्ट था। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि कम्प्लीटली उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। और अब लीगल नोटिस वाली प्रॉब्लम आज ये आती है कि लीगल नोटिस मैंने एक बार पहले भी एक डॉग्स ऐप की नाम की ऐप थी, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में उसका नाम मेडी वेडी है प्ले स्टोर पे। अमिताभ बच्चन सर उसका एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। तो मैंने लीगल नोटिस उस कंपनी को भेजी थी, लेकिन उस कंपनी का कोई रिस्पांस नहीं आया। और कंज्यूमर फोरम पे मैंने उसके लिए कांटेक्ट करके बताया भी, तो उन्होंने कहा, पहले तो मुझे बहुत दिलासा दे रहे थे कि लगभग सारे लोग वापस कर देते हैं पैसे, लेकिन पैसे वापस नहीं आए थे मेरे। और क्योंकि उन्होंने उनकी तरफ से कहा कि आप तो खुद वकील हायर करिए, वकील हायर करने के बाद वो ही आपका केस लड़ सकता है। तो अभी मेरे को ये लग रहा है कि मैं 8 रुपये फिर दूंगा, मेरा 27.5 रुपये अभी बर्बाद हुआ है, तो 35.5 रुपये लगभग मेरा बर्बाद हो जाएगा।
और पता नहीं कोई एक्शन होगा कि नहीं होगा। अब कोर्ट तक जाओ, इस अभी मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, और मैं अब पढ़ाई की अपनी पढ़ाई करते हुए वीडियो डालता हूँ। और अब तो वो भी बंद कर दिया क्योंकि मैं मेरी जॉब लगी थी, अब मैंने जॉब छोड़ दिया, मैं आगे की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपनी जेपैट एग्ज़ाम की। और तो बस यहाँ पे था। और मेरे साथ जो दूसरी घटना हुई थी, कुछ टाइम पहले हुई ये थी कि मैंने विम बार सोप ऑर्डर किए थे, जो कि 8 वाट पीस में रहे होंगे, तो उस पर मतलब कि वहाँ पे डिलीवरी चार्ज शो नहीं कर रहा था, फ्री डिलीवरी लिख के आ रहा था। तो मैंने एजेंट को चैट पर कांटेक्ट किया और उससे मेल भिजवाया कि और उसने कहा कि मतलब कि आपको ये प्रोडक्ट मिलने के बाद जो डिलीवरी चार्ज है वो रिटर्न हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी वो मेरे को डिलीवरी चार्ज रिटर्न नहीं हुआ। तो मैंने कांटेक्ट किया उनको, और फिर मैंने मतलब क्योंकि वहाँ पे मैंने मेल भी भिजवाया था, और इन्होंने साफ साफ मेरे से मना किया, आप मेरे पास 20 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी, उसमें 20-25 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी, मेरे 20-25 मिनट वेस्ट किए। और उसमें क्योंकि शुरुआत में उन्होंने बहुत बार मना किया, लेकिन मैंने उनको लीगल नोटिस की धमकी दी। तो इनकी जो स्पेशल टीम की एजेंट है वो बाद में मान गई, क्योंकि जब मैंने धमकी दी, क्योंकि मेरे पास अमेजोन मैसेज सेंटर पे मेल भी मैंने करवाया है, तो मेरा पैसे उन्होंने वापस दे दिए। आगे की मैं प्रूफ आपको सारे वीडियो के फॉर्म में दिखाऊंगा कि और ऑडियो के फॉर्म में जो भी होगा, क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं आती है। मैं नॉर्मली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं डालूँगा, आगे मर्ज कर दूँगा वीडियो जो भी होंगी मेरे पास, और वो ऑडियो क्लिप भी है मेरे पास जिसमें मेरी 20 से 25 मिनट बात होती है, और जिसमें मैं विम बार सोप वाली है, अभी कैमल हाई कैमरा की नहीं है, क्योंकि मैंने रिटर्न करते समय कोई उसका वीडियो नहीं बनाया कि मैं उसको रिटर्न एकदम जो प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली वही है कि नहीं है। ठीक है, मैंने उसको प्रोडक्ट दिखा दिया, वो लेके चला गया। तो अब मैं इसके लिए क्या करूं, क्योंकि मेरे पास तो कोई वीडियो जैसा प्रूफ है नहीं। मैं अपनी बातों से ही कर सकता हूँ, क्योंकि साफ जाहिर है यार, क्योंकि पहली बार चेक किया आपका एजेंट आ रहा है तो दूसरी बार भी चेक ही करेगा ना, जब भले ही दूसरा एजेंट आया हो। एजेंट हमेशा चेक करके ही लेता है। लेकिन अब इन्होंने ये कह के मेरे को मना किया एक बार एक एजेंट ने, क्योंकि मैंने कई बार कॉन्टैक्ट किया है, एजेंट ने, ये स्पेशल टीम एजेंट ने कह के मना किया कि जब आपने कांटेक्ट किया था तो आप वेरिफिकेशन स्टेप हटा दिया गया था। वेरिफिकेशन स्टेप हटा दिया गया था मतलब वो उनका ये इन्होंने कहा आगे कि आप जो भी प्रोडक्ट देंगे वो डिलीवरी एजेंट ले ही लेगा। लेकिन डिलीवरी एजेंट देख के लेगा ना, मैं प्रोडक्ट मतलब देख के ही लिया, मेरे सामने ही देख के लिया, और फिर वो लेके चला गया। और अभी या तो डिलीवरी एजेंट ने उसमें घास फूस जो भी भरा हो भर के दिया होगा। मैं तो कभी पैक नहीं करता, और क्योंकि ये हमेशा चेक करते हैं आते हैं मेरे पास जब भी डिलीवरी एजेंट, तो मैं कभी सील करके पैक करे, इतना तो टाइम होता नहीं है, अपना पढ़ाई लिखाई करो, ये सब होता है काम। और लीगल नोटिस तो मैंने कभी भेजा नहीं अमेजोन को, लेकिन शायद मैं भेजूँगा, जहाँ तक है मैं भेजूँगा इनको लीगल नोटिस। पैसा मिलने की शायद संभावना तो नहीं है मेरी, क्योंकि कानूनी कार्रवाई कोर्ट तक जाओ इतना नहीं हो पाएगा ना। मतलब जैसे लास्ट टाइम मेरी बड़ी वाले ने मेरे साथ किया था, जिसका अमिताभ बच्चन सर ऐड करते हैं। तो अब देखते हैं आगे, मैं कुछ प्रूफ्स दिखाऊंगा आपको, और आप खुद डिसाइड करना कि क्या सावधानी रख सकते हैं। अगर आप अमेजोन से सच में ऑर्डर कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो आप रिटर्न क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट उसका वीडियो ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता हूँ सबके साथ हो। पता नहीं कितने तक वीडियो पहुँचेगी, शायद पहुँचेगी भी नहीं, क्योंकि मैं तो यूट्यूबर हो ही नहीं ना, लेकिन मैं बना रहा हूँ। तकलीफ़ हुई है भाई, 2750 रुपये मेरे चले गए, और मुझे ही दोषी ठहराया जा रहा है। मैं जबकि इनका डिलीवरी एजेंट चेक करके लेके गया प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद मेरे को ऐसा मेरे से मिसबिहेव किया जा रहा है इनकी तरफ से, कि जंक मिला है उनको। अब लीगल नोटिस भी भेज दूंगा होगा तो, परमिशन मम्मी से लेके, क्योंकि मैं तो अभी कमा नहीं रहा हूँ, मैंने जॉब छोड़ी मेरी, और तैयारी भी करनी है मुझे। आगे की मैं वीडियो क्लिप्स ऐड कर दूंगा इस वीडियो में मर्ज करके, उसमें बता भी दूंगा आपको कैसे कैसे मेरे साथ क्या किया इन्होंने। वो विम बार सोप वाला ही है, इन्होंने गिड़गिड़ा के पैसे वापस किए थे, लेकिन ये आजकल इनका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब ये प्लेटफॉर्म ऑर्डर करने लायक सामान बचा नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपके साथ। कभी भी सारा का सारा दोष, चाहे डिलीवरी एजेंट कर रहा हो गड़बड़, चाहे जैसे हो रही हो, सारा का सारा दोष आप पे थोप देंगे। आगे मैं और ऐड कर देता हूँ ऑडियो वीडियो जो भी होगा। सॉरी इतना बक बक करने के लिए, कैसे एक्सप्लेन करूँ इतना सारा,
स्कैम हुआ है ना मेरे साथ। हेलो दोस्तों, तो ये है जो मुझे अमेजोन मेल सेंटर में विम सोप के रिगार्डिंग विम बार सोप के रिगार्डिंग मेल आया था कि वी हैव डिस्कस्ड द शिपिंग रिफंड फॉर विम बार न्यू सुपर फास्ट विम डिश वॉश बार। इसके लिए मेरे को रिफंड करना था इनका, सिंपल सी बात है। कॉन्टैक्ट करने के लिए भी लिखा है। अब मैं ऑडियो सुनाऊंगा जब मैंने कॉन्टैक्ट किया तो इन्होंने क्या बोला था इनका। तो इसके रिफंड नहीं होता है सर, ये तो सेलर की तरफ से अपडेट होता है रिफंड, इसका रिफंड नहीं प्रोसेस कर सकते हैं आप। अरे आप मेरे अमेजोन मैसेज सेंटर में देखोगे, आपकी तरफ से ही आया है कि मुझे पैसे वापस होंगे उसके। मैं चेक कर लेती हूँ, लेकिन अगर वो गलत मैसेज किया हो गया होगा तो भी हम प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। कौन सी डेट को किया गया है सर वो? मैम 13 दिसंबर को देखिएगा, 13 दिसंबर को शायद आई है, 13 दिसंबर के 9 दिसंबर, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा। मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ चेक कर लीजिए, क्योंकि 9 को शायद नहीं है। मैं पास कौन सी पढ़ा। तारीख को? 9 को 9 तारीख को। आप 13 बोल रहे थे ना, मैं नहीं 13 नहीं चेक नहीं, कर नहीं, लेती हूँ। उसी आसपास के, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट डेट। उसमें मैंने भी देखा था, उन्होंने भेजा भी था मुझे। हाँ यार, ये इसी मैसेज की बात हो रही है। मिल गया है। तो बेटर इन्फॉर्मेशन आपकी लाइन 2 मिनट के लिए होल्ड लेना चाहूंगी, लाइन पे बने रहे। ठीक है मैम। बार ऑर्डर किए थे तो उसमें भी आपको डिलीवरी चार्जेस लगे थे, और अभी जो है आपको, ठीक है, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको। जैसे कि मैं चेक कर पा रही हूँ ना सर, आपने जब इससे पहले ऑर्डर किया गया था ना, अक्टूबर में ऑर्डर किया था, तो आपने 4 विम बार ऑर्डर किए थे, तो उसमें भी आपको डिलीवरी चार्जेस लगे थे, राइट? और अभी जो है आपको, अभी जो ऑर्डर किया है उस पर भी डिलीवरी चार्जेस लगे हैं। जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो रिफंडेबल नहीं होते हैं। लास्ट एजेंट ने जिसने भी आपको मेल करा है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन रेज किया जाएगा। बट आपको, जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं ना सर, तो आपको मैम शिपिंग चार्जेस मेरी और प्रोडक्ट बात हुई, चार्जेस वहीं पे। एक मिनट, मेरी तो आपसे बात हुई थी ना इसके रिगार्डिंग, आपकी तरफ से हुआ था। अगर आपका कोई भी एजेंट ऐसा मुझे मैसेज कर रहा है तो मैं तो सीधा डायरेक्ट अमेजोन से समझूंगा ना मैसेज क्या आया, मुझे आपकी कंपनी की तरफ से आया है। अगर आया है इस चीज के रिफंड के बारे में तो आपको आपको रिफंड करना पड़ेगा उसका। ये ऐसे तो कोई बात नहीं हुई कि मुझे तो आपका सर डायरेक्ट। देखिए, अगर कोई आपको गलत गाइड कर रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, हम तो उसको करेक्ट आपके करेंगे ना सर। डायरेक्ट उससे आ रहा है ना, अब इसका मतलब ये नहीं कि कस्टमर इसमें पिस जाएगा आपका। कस्टमर तो सर आई एम आपका रियली सॉरी टू से, आपको पता है इस प्रोडक्ट पे चार्जेस लगते हैं, ठीक नहीं है, तो राइट? उस पे आपको चार्जेस अगर लगे ऐसा हैं। बोलोगे तो आप तो मैं लीगल नोटिस भेज दूंगा उसके लिए आपको। सर आप वो चीज़ आपके एग्री करती हूँ, आप, वो नहीं आपका तो राइट है आपको सर। लेने का देना पड़ेगा, ये थोड़ी ना होता है कि आपकी तरफ से मुझे मैसेज भी सॉरी, आ रहा है फिर आप कहोगे आई एम कि। रियली सॉरी टू से सर, बट ये प्रोडक्ट की वैल्यू 246 है, आपने चेक करा होगा, 499 से अरे ऊपर तो का जो मुझे प्रोडक्ट। उससे ज्यादा तुम उसका पड़ जाएगा ना शिपिंग चार्जेस, प्रोडक्ट की वैल्यू से ज्यादा मैं क्यों सर खरीदूंगा। देखिए, देखिए आपकी आप देखिए तरफ। लॉन्ग टाइम कस्टमर है अमेजोन के साथ, राइट? आपने इससे पहले भी प्रोडक्ट परचेज अरे करे हैं, लॉन्ग टाइम तो कस्टमर होने से 499। क्या मतलब, हमने शायद नहीं दिया है जहाँ तक हमको याद है, हमने एक में क्यों देगा आई कस्टमर एम आपको। रियली सॉरी टू से, दिस इज अ लास्ट रेजोल्यूशन फ्रॉम माय साइड। हम रिफंड प्रोसेस नहीं कर सकते हैं शिपिंग चार्जेस का, वो रिफंडेबल नहीं है सर। नहीं है रिफंडेबल तो मुझे नहीं क्या सर। कंज्यूमर फोरम पे जाना चाहिए आपके लोग लीगल नोटिस भेजने के लिए कि मुझे ऐसा ऐसा बोला कि आप तरफ की तरफ से, और उसके बाद मुझे रिफंड नहीं हो रहा है। सर आप, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, मुझे 1 मिनट और दीजिएगा। ठीक है, देख के बताइए। जी सर, मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुकी हूँ ये चीज़। अगर आप इस एक्सलेशन में टीम से बात करना चाहते हैं तो मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर सकती हूँ सर। सही है। जी 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं कॉल ट्रांसफर करती हूँ। अब आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास कितना बड़ा सॉलिड प्रूफ है, ये मैसेज होने के बाद भी वो मेरा पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हैं।
सेम हुआ मेरे आज के प्रोडक्ट में, जो मेरे को जिसका रिटर्न करना चाहिए उस पर मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा के मेरा पैसा उन्होंने रख लिया। ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये अपने कस्टमर को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और ये सब होने के बाद भी मेरा पैसा देखो आप कैसे हड़प रखे हैं। अभी ये स्पेशल टीम की एजेंडा आएगी, 25 मिनट का कन्वर्सेशन है। अब मैं ये बहुत लंबा चलेगा, तो मैं आपको स्पेसिफिक पार्ट दिखाता हूँ 17-18 कोई मिनट का। हेल्प कर सकते हो सर इस डिलीवरी ही लेकर? और थैंक यू सो मच सर, बिन होल्ड। यस मैम। यस सो एक्चुअली मैंने चेक कर लिया है, यस आपको प्रॉमिस है। और तो इसमें जो शिपिंग चार्जेस लगा है वो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कितना लगा है, देन अकॉर्डिंग टू दैट फिर हम यहाँ से पे कर देंगे। जी मैम, 480 रुपये लगा है। 480 रुपये, ओके। अब आपने देखा कि इन्होंने ये एग्री हो गए मेरा पैसा रिटर्न करने के लिए। अदरवाइज इतना बड़ा सॉलिड प्रूफ होने के बाद, जो कि अमेजोन मैसेज सेंटर में है, मतलब मैं नॉर्मली कहता कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पास चैट का स्क्रीनशॉट है, तब भी वो रिजेक्ट करते। इस तरीके से रिजेक्ट कर रहे हैं, ये आपका पैसा हथियाते हैं, अपने कस्टमर को ही नहीं वैल्यू कर रहा है भाई। ये देखो इतना बड़ा ब्रांड बन गए हैं कि मतलब ब्रांड तो बहुत बड़ा है ये, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस तरीके से मिसबिहेव करना कस्टमर से। और देखो वो कैसे बात कर रही है मेरे से कि मैं वो पूरा रिफंड ना करने के मूड में है। अब भाई इसको लीगल नोटिस भेजो चाहे जो भेजो, मुझे नहीं लगता कि ये मेरा पैसा वापस करेंगे। और ये बहुत खतरे की बात है भाई कि आप पैसे ऑर्डर कर रहे हो इंडिया में कुछ भी, और वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट जो भी बातें हो रही हैं वो भी जो क्लेम कर रहे हैं वो भी क्लेम मानने को तैयार नहीं है ये अमेजोन वाले। आप देखो कितना बड़ा था प्रूफ था, कितना टाइम लग गया मुझे, 25 मिनट। वो उसके पहले मैंने कितनी बार एक दो बार कांटेक्ट किया, लेकिन फिर मुझे मना किया। मैं लीगल नोटिस क्यों नहीं भेजना चाह रहा था, यही रीजन है कि भाई लीगल नोटिस भेजने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स आएगा या नहीं आएगा। अब कोर्ट कचहरी में भागने का टाइम मेरे पास नहीं है। देख सकते हो आप 9 दिसंबर को आया है मेरे को ये मैसेज, और इसके लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया। बस मेरे पास यही प्रूफ है। और आज भी मेरे पास, आज जो मेरे साथ हुआ कैमल हाई का वो मॉस्किटो रिपेलेंट ऑल आउट वाला वाईफाई कैमरे के साथ, जिसका पैसा 2749 रुपये उन्होंने रख लिया। और मैं, ये मेरी इतनी बात हुई, इन्होंने इतना प्रूफ होने के बाद पैसा दिया है मेरा। नहीं तो ये प्रूफ अगर नहीं होता, सिर्फ चैट वाली कन्वर्सेशन होती और मैंने छोड़ दिया होता, तो भाई ना स्क्रीनशॉट होता ना कुछ होता, तो ये मेरा पैसा तो नहीं देते। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि अमेजोन से आपको ऑर्डर करनी है चीज़ें या नहीं ऑर्डर करनी है। मैं तो नहीं ऑर्डर करने वाला, और मेरा 704 रुपये फंसा है। मैं उसको रिक्वेस्ट करके लेना चाह रहा हूँ, लेकिन वो भी नहीं दे रहा है। अब मेरी मजबूरी है कि मुझे एक आध ऑर्डर मारना पड़े हो सकता है, लेकिन उसके बाद मैं ये बंद कर दूंगा भाई। ऐसा थोड़ी ना चलता है। इतना ईगो से थोड़ी ना चलेंगे कि सारा ब्लेम कस्टमर पे डाल देंगे, और जो प्रॉमिस किया होगा वो भी नहीं प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। ये देखो भाई, इसका डिलीवरी चार्ज प्रॉमिस किया है और इनके ऐप पे भी नहीं शो कर रहा था। अब लास्ट टाइम जब मैंने ऑर्डर किया, जो मुझसे झूठ बोल रही है वो झूठ भी बोलने के लिए तैयार है। जब मैंने लास्ट टाइम ऑर्डर किया है तब भी मैंने कोई डिलीवरी चार्ज नहीं दिया है, और मैंने उसको चेक भी किया बाद में कि साला कितना झूठ बोल रही है यार वो। मैंने लास्ट टाइम जब भी ऑर्डर किया था अक्टूबर वगैरह में, तब भी मैंने लास्ट टाइम का देखा कि मेरा कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगा है। और इन्होंने, आपने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, मेरी बात हुई, ये पूरा डिस्कशन हुआ मेरा, आपने ये देखा, और चाहिए तो मैं पूरा ऑडियो अपलोड कर सकता हूँ आपको। बस मैं मुझे आपको विश्वास दिलाना है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप अकेले नहीं हो। हम सबके साथ गलत हो रहा है, और अमेजोन बहुत ही गलत कर रहा है अपने कस्टमर्स के साथ। इस पे आवाज उठनी चाहिए। पता नहीं कब उठेंगी, लोग उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, लेकिन भाई कैसे पैसा मार ले रहे हैं ये लोग, और कोई भी इनके अगेंस्ट वॉइस नहीं रेज कर पा रहा है। ये इतना बड़ा ब्रांड जो बन चुके हैं इंडिया में। चलो दोस्तों, तो मेरी वीडियो यहीं तक है। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि मेरे पैसे मिलेंगे बिल्कुल भी, इसलिए अब जो भी है जाने दो, फिर से ऑर्डर नहीं करेंगे। बाय।
दोस्तों तो आज मैं जितना आपको दिखाया उसके आगे मैं थोड़ा और दिखाना चाहूँगा और इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मैंने आपको अभी इसके पहले जो ऑडियो सुनाया वो देख लिया आपने कैसे ट्रीट कर रहे थे मेरे से, और सारे प्रूफ होने के बाद भी मुझे रिजेक्ट किए जा रहे थे। अब ये आज के कैमल हाई जो मुझे सिक्योरिटी कैमरा आया था उसका ऑडियो है। अब मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन आप देखो कैसे वो लोग रिजेक्ट करते हैं। वो आपकी बात सुनेंगे नहीं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये कहा है कि आपको आपका प्रोडक्ट हमको जो मिला है वो फेक है, और मेरे यार 2749 रुपये रखे हैं। फिर वही रिपीट कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये ये बात कॉल तो गुणवत्ता और चुभेगी। प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। कृपया होल्ड करना जारी रखें। हमारे एक कृपया होल्ड आपसे थोड़ा बात करना चाहती थी। एक्चुअली हुआ यूँ था कि मैंने एक कैमल हाई नाम के ब्रांड का कैमरा ऑर्डर किया था, जो कि ऑल आउट की तरह ही दिखता था, मैक्सो ऑल आउट की तरह। ठीक है, जी जी जी। तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न पहली बार जब डिलीवरी एजेंट आया तो फिर उसने ये कह के मुझे मना कर दिया कि इस पे कैमल हाई का ब्रांड नेम मेंशन नहीं है, जो कि मेंशन का था ही नहीं। मैंने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तो वो लेके नहीं गया, कहा आप कस्टमर सपोर्ट को कॉल करो और वहाँ बात करो। तो मैंने कस्टमर सपोर्ट को कॉल किया और वहाँ से मुझे बोला गया कि ये वो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा, और मतलब ट्रैक करेंगी वो खुद से। जब पैकेज वो लेने आएगा डिलीवरी एजेंट, तो दूसरी बार आया, उसको मैंने प्रोडक्ट दिखाया, वो पिक करके लेके चला गया। ठीक है मैम। ओके। जी जी जी। अब इतना टाइम हो गया है, 28 फरवरी को पिकअप हुआ था। फिर मुझे बोला गया कि आपकी मतलब 4 दिन बाद मैंने कांटेक्ट किया जब मेरा रिफंड इनिशिएट नहीं हुआ। तो वहां से मुझे फिर बोला गया कि 9 मार्च को आपको रेजुलेशन दिया जाएगा आपकी तरफ से, जो कि अमेजॉन मैसेज सेंटर में भी है। लेकिन मुझे कोई रेजुलेशन नहीं आया 9 मार्च को। तो आज 10 मार्च थी, तो मैंने कांटेक्ट किया। मैंने कई बार एक्सप्लेन किया कि मैंने कुछ भी फेक प्रोडक्ट नहीं भेजा है, लेकिन आपकी तरफ से यही बोला गया कि फेक प्रोडक्ट भेजा है, फेक प्रोडक्ट भेजा है, आपकी इन्वेस्टिगेशन टीम को मिला है। तो मैंने पूछा भी क्या फेक प्रोडक्ट मिला है, क्योंकि मैंने तो उसको दिखा के ही दिया था। कस्टमर मतलब डिलीवरी एजेंट कभी भी बिना देखे पिक नहीं करता है, हर बार आके देख के ही पिक करता है। और पहली बार ये भी हुआ था कि वो देखने के बाद लेबल भी चेक करते हैं, जैसे पहली बार हुआ था। तो दूसरी बार भी आएगा तो कस्टमर डेफिनेटली दिखाएगा ही प्रोडक्ट यही है, मैं वापस कर रहा हूँ। उन्होंने तीसरी बार जब अब मैंने कई बार कॉल करके ये बोला, समझाने की कोशिश की कि मैं मतलब कुछ भी स्कैम नहीं किया हूँ, मैंने प्रोडक्ट सही रिटर्न किया है। तो उन्होंने बोला कि एक मैम ने बताया स्पेशल टीम की कि जंक मिला है प्रोडक्ट में। अब जंक कैसे आया, उसमें आपका तो डिलीवरी एजेंट ने डाला। लेकिन जितनी भी पॉलिसीज है वो आपके कस्टमर के अगेंस्ट ही बनी है और कस्टमर को ही एक्यूज किए जा रहे हैं। फिर मैंने एक मतलब एचआर एजेंट से बात किया, युवराज से। उन्होंने मेरी बात समझने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि 13 मार्च तक आप वेट करो। ठीक है, मैंने उनको समझाया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने सब कुछ सही प्रोसेस करके दिया, लेकिन बार बार मुझे ही एक्यूज किया जा रहा है। सिर्फ कस्टमर के अगेंस्ट ही पॉलिसीज बनाई गई हैं आपके इसमें, और मुझे ब्लेम किया जा रहा है। अब मुझे अपने घर वालों को भी बताना पड़ेगा, क्योंकि 2750 रुपए की बात है, और अब मेरी मम्मी कमाती हैं, तो डेफिनेटली मुझे बताना तो पड़ेगा ही कि मैंने कैमरा ऑर्डर किया था, मैंने रिटर्न भी किया, और मुझे पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं आपकी तरफ से पहली बार। और मैंने और स्पेशल टीम वाली मैम ने यहाँ तक बोला, जो लीडर तक मेरी बात हुई, वहां पर उन्होंने ये बोला कि जो वेरिफिकेशन स्टेप था, सेकंड टाइम जब मैंने कॉल, मतलब पहली बार जब मैंने कॉल किया, तो उन्होंने वेरिफिकेशन स्टेप अप्लाई किया, जिसमें हटा दिया, जिसमें मतलब कि बिना जो भी मैं प्रोडक्ट दूंगा वो ले लेगा डिलीवरी एजेंट। लेकिन भाई ये चीज मुझे इन्फॉर्म थोड़ी ना थी, मैंने तो उसको दिखा के दिया, उसने लिया। और मैं कोई सील पैक करके तो दे नहीं रहा था उसे प्रोडक्ट, मैं तो प्रोडक्ट दिखा के उसको दिया हूँ। अब वहां पे जंग मिला है, तो उसके लिए भी मुझे सिर्फ एक्यूज किया जा रहा है, मेरे अगेंस्ट ही बोल रही है। मैं बहुत बार गिड़गिड़ा के समझाया कि मैंने एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट दिया है। मेरे यहाँ 10 से 12 साल तक मैम अमेजोन यूज हो रहा है, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि ऐसा मेरे को बोला गया हो, और मैं एकदम सही प्रोडक्ट ही रिटर्न करता हूँ, कभी भी ऐसा तो नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन आपकी पॉलिसी जो भी बनाई गई है अब मेजर करने की, बहुत ही गलत है। और कस्टमर का ट्रस्ट मैं तो दोबारा नहीं ऑर्डर करूंगा प्रेफर करना। तो मेरे कुछ 704 रुपए अमेजोन पे बैलेंस भी है, तो वो भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरा ओरिजिनल अकाउंट में मेरे ऐड कर दीजिए, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं ऑर्डर करना चाहता अब ऐसा देखने के बाद। और मेरी मम्मी को भैया बात करनी है आपसे, आप उनको भी समझा दीजिए कैसे इशू रिजॉल्व हो सकता है।
ठीक है सर। सर एक्चुअली मेरे पास इस ऑर्डर का एक्सेस नहीं है, जिनके पास इसका एक्सेस है मैं आपको उनसे कनेक्ट कर देती हूँ। तो 2 मिनट का समय दीजिएगा, लाइन पर रहिएगा। ओके जी, लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद मैम। मैंने आपको कॉल हमारी सेटेलाइट टीम के साथ कनेक्ट कर दिया है। मेरे कलीग है लाइन पर जो फर्दर आपको असिस्ट करेंगे। शुगर में ठीक होगा मैम। ओके। हेलो, वेलकम टू अमेज़न। मैं श्रेया बात कर रही हूँ अमेज़न स्पेशलिस्ट टीम से। आगे की सहायता मैं आपकी करूँगी सर। जी मैम। मेरे कलीग बता रहे हैं आपका जो स्पाई कैमरा मॉस्किटो रिपेलेंट है प्रोडक्ट, जो कि आपने 28 फरवरी में रिटर्न कर चुके हैं, आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है। आपका यही इशू है रिफंड रिलेटेड, राइट? जी मैम। ओके सर, यहाँ पे ना मैं चेक कर पा रही हूँ आपके इशू के रिगार्डिंग कंप्लेंट रेज करी गई थी एंड इंटरनल टीम से हमें अपडेट आ चुकी है सर। हमें बताई गई है कि आपके तरफ से जो प्रोडक्ट हमें रिसीव हुआ है सर, वो रॉन्ग प्रोडक्ट होने के नाते प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर दिया गया है वेयर हाउस में। एंड डिस्कार्ड कर देने की वजह से अभी हम इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी रिफंड इशू नहीं कर पाएंगे सर। हाँ वो तो मैं समझ गया, लेकिन मम्मी को मेरा एक्सप्लेनेशन देना था तो मैम देखिए मैंने सारा प्रोसेस समझाया। अब या तो उतना लंबा मैं फिर से रिपोर्ट करूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, ठीक है? या आपके पास कोई सारी इन्फॉर्मेशन है, या मैं फिर आपको बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ? सर देखिए, मैं आपकी मेरी बात एक्सपीरियंस समझ पा रही हूँ, बट सब क्योंकि देखिए मैम, मैं जहाँ तक बता रहा हूँ कि पहली बार क्या हुआ कि डिलीवरी एजेंट आया, डिलीवरी एजेंट को उसमें ब्रांड का लोगो नहीं दिखा, क्योंकि ब्रांड लोगो कभी था ही नहीं मौजूद उस पे प्रोडक्ट पे। जो मैक्सो अलाउड रिप्लेंट आया था एकदम सेम रिजेंबल करता है ना? तो उसने लेने से मना कर दिया पहली बार। तो उसने कहा कि आप कस्टमर सपोर्ट एजेंट को कॉल करो इसके रिगार्डिंग और बात करो। तो मैंने बात किया, वहाँ पे एक मैम थी, वो कहीं कि आपके साथ नेक्स्ट डे ऐसा कुछ नहीं होगा, वो पिक करने के लिए आएंगे, आप दे देना। तो दूसरी बार दूसरा एजेंट आया तो उसने कुछ नहीं कहा, वो लेके चला गया। थोड़ा सा पूछा मेरे से ये प्रोडक्ट है, उसने प्रोडक्ट भी देखा। हर बार हर एजेंट आता है प्रोडक्ट देखता ही देखता है, बिना देखे तो लेता नहीं है। अब मैं उसे सील करके पैक करके तो दूंगा नहीं, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, और मैं सालों से यूज कर रहा हूँ मैं अमेज़न, ठीक है? उसके बाद देखिए सर, मैं आपकी कंसर्न बिल्कुल समझ पा रही हूँ, बट क्योंकि हमारे इंटरनल टीम की तरफ से चेकिंग हो चुका है एंड हमें सर रेजोल्यूशन बता दी चुकी है, ठीक है? आपकी मैम इंटरनल टीम में जो चेकअप किया है, तो आपका जो एजेंट है क्या वो गड़बड़ नहीं कर सकता है? हमने भी तो पैसा लगाया था उसमें, हमारा पैसा तो वापस मिलना चाहिए। अब नहीं तो मैम, क्योंकि हमें तो माफी चाहूंगी मैम, पॉलिसी पे हम लोग बाउंडेड है। हम इस पे आपकी कोई भी सहायता चाह के भी नहीं कर पाएंगे मैम। एंड इसके अलावा और कोई सहायता कर सकती हूँ हमारी तरफ से? जो भी एजेंट मैम आता है वो प्रोडक्ट बिना देखे तो लेता नहीं है, बिना चेक किए तो लेता नहीं, क्योंकि उस एजेंट पर भी तो एजेंट पर भी तो मतलब दिक्कत रहती है। इसलिए बिना देखे तो आपका कोई एजेंट, और पहली बात पैक आता है, पैक किया नहीं जाता है सामान यहाँ वापस जब आपका यही सब चेक करने के लिए मैम, हाँ मैं समझ पा रही हूँ, बट यही सब चेक करने के लिए कि कहीं लॉजिस्टिकल टीम की तरफ से कोई इशू हुआ है या फिर वेयर हाउस में, यही सब चेक करने के लिए कंप्लेंट मैम रेज करी जाती है। हमारे इंटरनल टीम यहाँ पे चेक करती है मैम। चेक करने के बाद ही हमारे पास कंप्लीट रेजोल्यूशन आया है। रेजोल्यूशन के हिसाब से आप अपने एजेंट से पूछिए कि उसने कहाँ गड़बड़ किया। देखिए मैम, इंटरनल टीम की तरफ से ये सब एक्शंस पहले ही ले चुके हैं, ले जा चुकी है। एंड इंटरनल टीम जो है वो सीधे सीधे कस्टमर पर, उसने तो पूरा एक्यूज कस्टमर कैसे कस्टमर ने गलत दे दिया? आपका एजेंट देख करके सामान लेता है तो कैसे कस्टमर गलत दे सकता है? पहली बात तो पैक तो देता नहीं है कस्टमर, आपका पैक आता है। मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया है इस विषय में, और कोई मदद मैं आपकी नहीं कर पाऊंगी। इसके अलावा और कोई सहायता कर सकती हूँ? कौन सहायता करेगा मैम, जब आपका जो है आपका है ये अमेज़न, तो सहायता कौन करेगा? तो अब लीगल एक्शन के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जो आप लोगों ने जवाब दे रहा है मैम बहुत वो इर्रेस्पॉन्सिबल है। और हमेशा से हम लोगों ने मैम इतना सामान आपके यहाँ से, हम लोग कई सालों से सामान परचेजिंग कर रहे हैं। अभी ये पहला चांस ऐसा है कि जो ऐसा हुआ है, ये तो पूरा फ्रॉड है आपकी तरफ से। फिर
इसमें तो कस्टमर के साथ फ्रॉड हो रहा है ना। वेरी सॉरी मैम, यहाँ पे मैं चाह के भी आपकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। मैम, जैसे आप कि विषय मदद में और नहीं कोई कर सहायता सकती, मैं हम आपकी लोग नहीं कर लीगली पाऊंगी। मुझे हम ये लोग कॉल को लीगली यहीं पे आपसे डिस्कनेक्ट अगेंस्ट करना जाएंगे। पड़ेगा। अमेजोन पे खरीदारी करने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। यह कॉल गुणवत्ता